मेमोरी का काम क्या होता है और कितने टाइप्स की होती है मेमोरी, आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। और अभी हमारी चल रही है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़, जिसकी क्लास नंबर 8 है। सोच के देखो, जब हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात या फॉर्मूला याद रखते हैं तो हम उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर का मेमोरी सिस्टम भी होता है, जहां डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है ताकि सीपीयू उस पर काम कर सके। कंप्यूटर की मेमोरी एक टेम्पररी या परमानेंट नोटबुक की तरह काम करती है, जहां हम चीज़ें लिख लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। हम इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा देते हैं या नेटवर्क के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो मेमोरी में स्टोर होती है, या तो तुरंत प्रोसेस के लिए या फिर बाद में यूज़ करने के लिए। अब मेमोरी को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली है प्राइमरी या मेन मेमोरी। ये मेमोरी कंप्यूटर का सबसे तेज यानी फास्टेस्ट पार्ट होती है और सीपीयू इसे डायरेक्ट एक्सेस करता है। जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसका इंस्ट्रक्शंस और डेटा टेम्पररी इसी मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसमें भी दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं। पहली रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम है टेम्पररी डेटा स्टोर करना जब प्रोग्राम चल रहा होता है। इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। मतलब जब तक लाइट है तब तक डेटा सेफ, जैसे ही पावर ऑफ हुआ सब डेटा गायब। अब सीपीयू रैम को रीड भी करता है और राइट भी करता है, और इसीलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसका एक्सेस टाइम नैनो सेकेंड्स में होता है, मतलब सुपर फास्ट। अब सोचो, अगर तुम्हारे फ़ोन में रैम कम हो और तुम 5 से 6 ऐप्स एक साथ खोल लो तो क्या होगा? लैग करेगा ना। इसीलिए रैम इम्पॉर्टेंट है। मतलब आज के स्मार्टफोन्स में रैम का यूज़ होता है, जैसे 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम। जितनी ज़्यादा रैम, मल्टीटास्किंग उतनी ही स्मूथ हो जाती है। मेन मेमोरी की सेकेंड टाइप होती है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, जो डिलीट नहीं होता पावर ऑफ होने पर भी। जैसे जब कंप्यूटर्स ऑन होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसको हम बायोस कहते हैं रन होता है, वो रोम में ही होता है। इस मेमोरी को यूज़र चेंज नहीं कर सकता और इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बाद अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरीज। ये मेमोरी उन सब डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करने का काम आती हैं जो परमानेंट या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, MS वर्ड, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्स एंड गेम्स। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की है, सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से काम नहीं करता है। जब उसे किसी फाइल पे काम करना होता है तो पहले उस फाइल को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ से सीपीयू उस पर काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम HDD कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको हम SSD भी कहते हैं, पेन ड्राइव, CDs और DVDs। आजकल जो लैपटॉप्स हैं और कंप्यूटर्स में HDD जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसकी जगह हम सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि SSD फास्ट होती है, नॉइज़लेस होती है और ड्यूरेबल भी होती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? मेमोरी इज़ लाइक अ नोटबुक, स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम, जिसको सीपीयू डायरेक्टली यूज़ करता है। सेकेंडरी मेमोरी, जिसके एग्जांपल्स HDD, SSDs, पेन ड्राइव्स होते हैं। सीपीयू इनडायरेक्टली इसे यूज़ करता है। रैम का मतलब एक बहुत फास्ट, टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी। रोम का मतलब परमानेंट और बूट इंस्ट्रक्शंस में काम आने वाली मेमोरी। सेकेंडरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज स्लो होती है बट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं।
अगर आपने लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको आप ज़रूर देखो और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर आपको लाइब्रेरी की फील्ड में करियर बनाना है तो आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि समय की यही ज़रूरत है। आप आउटडेटेड नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। धन्यवाद।